Hello everyone, how are you all? Hello sir, we are Hello fine. sir, we are fine sir. And what about you? I am also fine बेटा। आज हम लोगों को द्वितीय पाठा स्वावलंबनम मीन्स आत्मनिर्भरता, इसमें आपको क्या करना है? प्रश्न अभ्यास। इसमें अभ्यास हमें प्रश्न 1 से आपका 7 प्रश्न नंबर 7 तक है। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें बुक शेयर किया जाएगा और आपको बताना भी है और हम भी बताएंगे। आप लोग किए हैं कि नहीं? बहुत से बच्चे किए होंगे, जो किए होंगे वो हैंड शो करेंगे और वो उससे पूछा जाएगा। यस सर। चलिए बुक शेयर किया जा रहा है। बेटा यस सर। पहला जो है वो क्या करना है? उच्चारण कुरुत, उच्चारण करें। इसमें देखिए आपका विंशति, द्वाविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, त्रिंशत, द्वा त्रिंशत, त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, अष्टात्रिंशत, नवत्रिंशति, चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशति, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशति, सप्तचत्वारिंशति और पंचाशत, ये आपका है। तो इसमें देखिए बेटा, विंशत मीन्स क्या होता है? विंशत मीन्स 20 और द्वाविंशति, द्वा मीन्स 2 और विंशत मीन्स 20। 2 और 20 कितना होगा? 22 का चतुर्विंशति। चतुर्विंश यहाँ देखिए, वहाँ पे राशि की मात्रा है और वहाँ पे छोटी की मात्रा है और बिंदी भी है। तो यहाँ पे देखिए चतुर्विंशति मीन्स 24। पंचविंशति, पंच माने 5 और विंशत मीन्स 20, 5 20 25। अष्टमीस 8, 25 कितना हो जाएगा? तनवीर आप बताओ। अष्टाविंशति, रत्नेश 28। यस बेटा, अष्टाविंशत, विंशत मीन 20 और अष्टा मीन्स 8, 8 और 20 28। नवविंशति, नौ मीन्स 9 और विंशत मीन्स 20। अलका आप बताओ कितना हो जाएगा? नवविंशति, अलका आप बताइए बेटा। नवविंशति अभी बताया गया। 9 मीन्स 9 और विंशत मीन्स 20। 9 20। उत्कर्ष, नवविंशति मीन्स क्या होगा? प्राची आप बताओ। सर 29। बेटा नवविंशत 29। त्रिंशत, त्रिंशत मीन्स 30 मीन्स 30। द्वात्रिंशति 32। त्रयस्त्रिंशत, त्रयस मीन्स 3 और त्रिंशत मीन्स 30। 3 और 30 35। चतुर्त्रिंशत मीन्स 34। अष्टात्रिंशत 30। नवत्रिंशति 39। चत्वारिंशति 40। चत्वारिंशति मीन्स 42। 2 और चत्वारिंशत 40। 2 और 40 42। त्रयश्चत्वारिंशति, त्रयश्चत्वारिंशत् 43। त्रय मीन्स 3 और चत्वारिंशत 40। 40 और 3 43। चतुश्चत्वारिंशत्, चतुर्शत विच्छेद करेंगे, चतुर्धन चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशति मीन्स 44। 44। सप्त चत्वारिंशत् 47। 50। देखें एक बार फिर से देख लें। विंशति 20, द्वात्रिंशति 22, चतुर्विंशति
चतुर्विंशत 24, पंचविंशत 25, अष्टाविंशत 28, नवविंशत 29, त्रिंशत 30, द्वात्रिंशत 32, त्रैत्रिंशत 37, चतुर्त्रिंशत 34, अष्टात्रिंशत 38, नवत्रिंशत 39, चत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत् 42, त्रैश्चत्वारिंशत् 43, 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, सप्तचत्वारिंशत् 47, 65, 50। इतना समझ में आ गया बेटा सभी को? यस सर। यस सर। इसमें बेटा आपको सिर्फ उच्चारण करना और इसमें आप राइट कर सकते हो, इसीलिए बताया गया कि आप कॉपी में राइट करके उसके आगे उसका क्या करिएगा, आप ऐसे इसको राइट करिएगा और इसमें क्या करना, लाइन खींच के या इक्वल करके आप उसका क्या कितना होगा वो राइट कर सकते हो शब्दों में, तो शब्दों में नहीं, अंकों में। अब देखिए इसमें अधोलिखिता नाम प्रश्नाम उत्तराणि लिखते, जो अधोलिखित प्रश्न दिए गए हैं इनके क्या करने हैं, आपको उत्तर लिखने हैं। इसमें देखिए कस भवने, जिससे पूछा जाएगा बेटा, आप लोग हैंड शो करेंगे, जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। कस भवने सर्वविधान सुख साधनानि आसन, किसके भवन में सर्वविधान सभी प्रकार के सुख साधनान आसन सुख साधन थे, किसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। कितने बच्चों को आता है, हैंड शो करें। चलिए प्राची आप बताओ। सर श्रीकंठ। इसका पूरा आंसर आपको एक पद में नहीं देना बेटा, इसका पूरा आंसर आपको देना है। इसमें क्या लिखा है, अधोलिखित पदान प्रश्नान नाम उत्तरायण लिखा थी, तो इसमें आपको संपूर्ण पूरा प्रश्न लिखना है। अगर एक पद में होता तो एक पदेन लिखा होता, सिर्फ आपको श्रीकंठ लिखना होता, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा प्रश्न उत्तर लिखना पड़ेगा। सर श्रीकंठ भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। यस बेटा, यहाँ देखिए कस है तो यहाँ पे श्रीकंठ के स्थान पे क्या हो जाएगा, मुस्कान आप बताओ। सर श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। बहुत बढ़िया बेटा, यहाँ पे कस है किसके, तो श्रीकंठस, श्रीकंठ के भवन में या घर में सर्वविधान सुख साधनान आसन, सभी प्रकार के सुख साधन थे। इसका आंसर होगा, आप राइट कर सकते हैं, जो कॉपी लिए हो तो राइट कर सकते हो। श्रीकंठस भवने, यहाँ पे श्रीकस के स्थान पे आपको श्रीकंठस राइट करना है। श्रीकंठस भवने सर्वविधान सुख साधनानि आसन। अब इसमें खा देखें, कस गृहे को अपि भृत्या नास्त, किसके घर में, को अब कोई भी, भृत्या नास्त, भृत्या मीन्स नौकर या काम करने वाले, भृत्या नास्त नौकर नहीं थे। गौरव आप बताओ। सर श्री कृष्ण मूर्ति गृहे को अपि भृत्या नास्ति। श्री कृष्ण नहीं है बेटा, कृष्ण है, कृष्ण मूर्ति। बढ़िया, आप देख के बता रहे हो क्या, राइट किए हो कहीं क्या? गौरव पूछा जा रहा है आपसे कुछ? यस सर। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे कस्त गृह किसके घर में, को अब कोई भी, भृत्यानास्त कोई भी नौकर नहीं था, नहीं है, नास्त नहीं है। तो इसमें देखें यहाँ पे हो जाएगा श्री नहीं, कृष्णमूर्ते गृहे, कृष्णमूर्ते मूर्ति है ना, तो यहाँ पे मूर्ते हो जाएगा, तापे एक की मात्रा और विसर्ग और आरेप की मात्रा, मूर्ति के स्थान पर मूर्ते, कृष्णमूर्ते गृहे कोप भृत्या नास्ति, कृष्णमूर्ते गृहे कोप भृत्या नास्ति। गा देखें, श्रीकंठस आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठस आतिथ्यम के अकुर्वन्, इसमें आप बताएंगे कितने बच्चों का आता है, हैंड शो करें। अब से एक काव्यांशु आपको आता है, चलिए बताइए काव्यांशु, आप बताइए आपको आता है क्या? इसमें पूछा जा रहा है श्रीकंठ आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार के अकुर्वन् किसने किया, कौन किन लोगों ने किया?
सर श्री कृष्ण मूर्ति से आया कि वे करते थे। नहीं बेटा, आंसर आपका करेक्ट नहीं है। करो, आप बताओ। श्री कृष्ण मूर्ति कंठस्य अतिथयम्। नहीं, रॉन्ग है आपका भी आंसर। ये थोड़ा बड़ा है बेटा। इसमें देखिए, श्रीकंठस आतिथ्यम क्या कुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार जान रहे हो ना? अगर आप यहाँ कोई आ जाता है तो आप लोग उसकी आवाभगत, उसका क्या करते हो? अतिथि सत्कार। आ गए तो उसके लिए बहुत सारी चीजें, खाने पीने की व्यवस्था करते हो, नाश्ता पानी की व्यवस्था करते हो। सबसे पहले आपका मिष्ठान वगैरह, पानी वगैरह लेके आते हो ना, तो ये सब उसमें तो आप अकेले नहीं करते हो, आपके परिवार में जो होता है वो भी करता है कि नहीं करता है? अकेले तो आप थोड़ो करोगे, हैं? अकेले आप बाहर हो, बताए कि मम्मी पापा या दीदी जो भी अंदर है, तो हाँ ये आए हैं, भैया आए हैं, या नाना है, मामा है, इनके लिए पानी वानी लाइए, हैं, चाय लाइए, नाश्ता लाइए, ये सब कहते हो ना। तो उसमें कई लोग होते हैं, तो इसमें उसके घर में, किस मूर्ति के घर में कौन है, किस मूर्ति है और उसके माता पिता हैं। वहां पे आपको दोनों लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसके माता पिता, किस मूर्ति के माता पिता और किस मूर्ति, ये तीनों मिलकर उनको क्या किए थे? श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किए थे ना। इसका आंसर क्या होगा? मुझे यस सर। सर कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। यस बेटा। तो यहाँ पे देखिए, पहले श्रीकंठ है तो किस मूर्ति नहीं, आप लिखेंगे श्रीकंठस आतिथ्यम के कुर्वन्। तो यहाँ पे राइट करेंगे, श्रीकंठस आतिथ्यम किस मूर्ति, कृष्ण मूर्ति तस् माता पिता, किस मूर्ति तस् माता पिता चा कुर्वन्। यहाँ पे क्या स्थान पे? श्रीकंठस आतिथ्यम किस मूर्ति तस् माता पिता, किस मूर्ति और उसके माता पिता चा कुर्वन्। चा आपका है तो उसके श्री कृष्ण और उसके माता पिता ने किया ना। क्लियर होगा कि नहीं? इसका आंसर होगा श्रीकंठस आतिथ्यम कृष्ण मूर्ति, कृष्ण मूर्ति तस् माता पिता चा अकुर्वन्, तस् माता पिता चा अकुर्वन्। क्लियर हुआ बेटा सभी को? यस सर। एक बार और देख लीजिए, श्रीकंठस आतिथ्यम कृष्ण मूर्ति तस् माता पिता चा अकुर्वन्, तस् माता पिता चा अकुर्वन्। अब इसमें देखें, घा में सरदा कुत्र सुखम, सरदा मीन्स हमेशा, कुत माने पुत्र सुखम, कौन से लोग या कौन सुखी रहता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इसमें पुत्र के स्थान पे सिर्फ आपको एक ही शब्द भरना है, एक ही शब्द फिल करना है। इसको बताएंगे खुशी बेटा। खुशी आप बताओ, इसका आंसर आप बताएं, घा का खुशी। खुशी आवाज जा रही बेटा? अनुराग, खुशी आवाज जा रही बेटा? अनुराग आप बताओ। सर्वदस पुत्र सुखम, उत्कर्ष आप बताओ इसका आंसर। उत्कर्ष, इसका मतलब आप लोग देख के नहीं बैठते हो, वैसे बैठ जाते हो। प्रखर, सर्वदा पुत्र सुखम, इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर आप राइट बताएं। सर्वदा मीन्स हमेशा, पुत्र सुखम कौन से लोग सुखी होते हैं? रत्नेश, नहीं पता है। चलिए अब से एक आप बताओ। प्राची आपको मालूम है? चलिए अब से बताओ बेटा। सर्वदा श्रीकंठ सुखम। नो बेटा, सर्वदा श्रीकंठा सुखम। श्रीकंठ कैसे सुखी रह सकता है, हमेशा सुखी कैसे रह सकता है? इसमें वो पूछा गया कि कौन सुखी होता है, हमेशा कौन सुखी होता है? तो श्रीकंठ हमेशा सुखी रहेगा। यहाँ पे पुत्र के स्थान पे क्या होगा? आप, मैं, मुस्कान आप बताओ। सर सर्वदा स्वावलंबेन सुखम। यस बेटा। यहाँ देखिए, आपके लास्ट में क्या है? हमेशा सुखी कौन रहता है?
जो स्वावलंबी होता है, जो यहाँ देखिए लास्ट पैराग्राफ के ऊपर देखिए, अनुभव से स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, अपना कार्य जो खुद करता है वह क्या होता है, सुखी होता है, सर्वदा सुखमेव, हमेशा सुखी होता है कि नहीं। आपके बुक में पेज नंबर 13 पे स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव है कि नहीं। यस सर। हाँ तो बेटा इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा सर्वदा स्वावलंबने, स्वावलंबने, स्वावलंबनम नहीं, स्वावलंबने, सर्वदा स्वावलंबने सुखम, खुद के स्थान पर आपका हो जाएगा स्वावलंबने, सर्वदा स्वावलंबने सुखम। अंगा देखें, श्रीकंठ किस मूर्ति गृहम कदा गच्छति, श्रीकंठ किस मूर्ति के घर, कदा मीन्स कब, आगच्छत गया, कब गया था, हिंदी में बताएं। अब सर 9 आदमी। यस सर 9 आदमी। यस बेटा, 9 आदमी मीन्स 9 बजे। इसका आंसर क्या होगा प्राची, प्राची सर आदमी। इसका पूरा आंसर बताओ। श्रीकंठा कृष्णमूर्ति गृहम 9 अगच्छत, 9 अगच्छत। यस बेटा, इसमें राइट करेंगे आप। देखिए श्रीकंठा प्रातः 9 श्रीकंठ प्रातः सुबह 9 बजे किस मूर्ति, किस मूर्ते है, गृहम अगच्छत, अगच्छत के स्थान पे हो जाएगा अगच्छन, गृहम अगच्छन। देखें आप राइट करें, श्रीकंठा प्रातः 9 प्रातः 9 श्रीकंठा प्रातः 9 किस मूर्ते, किस मूर्ते, गृहम अगच्छन, गृहम अगच्छन। हो गया क्लियर। फिर से देखें, श्रीकंठा प्रातः 9 प्रातः मीन सुबह, प्रातः 9 किस मूर्ते गृहम अगच्छन। क्लियर हुआ बेटा। यस सर। अब देखें, क्या देखें, किस मूर्ते कति कम करा संति, किस मूर्ति के कितने, किस मूर्ति के पास या किस मूर्ति के कितने काम करने वाले हैं, मतलब किस मूर्ति के कितने काम करने वाले हैं, कार्य करने वाले। चलो प्रखर आप बताओ, प्रखर वीडियो ऑन करिए, प्रखर अखिलेन प्रताप, प्रखर आप दोनों वीडियो ऑन करिए बेटा। रत्नेश इसका आंसर आप बताओ चाका। कृष्णमूर्ते अष्टो कर्मकरा शांति। बहुत बढ़िया बेटा, किस मूर्ते अष्टो, आ षष्ठी सा का आधा सा टापर औ की मात्रा अष्टो, अष्टो मीन्स 8। यहाँ देखिए किताब में दिया भी क्या है, अष्टो दिया गया ना, मम अपि अष्टो कर्मकरा संत, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। पेज नंबर 12 पे सबसे नीचे है। तो यहाँ पे क्या है, तो हो जाएगा किस मूर्ते अष्टो कर्मकरा संत। क्लियर हुआ बेटा सभी को। यस सर। अब देखें इसको आप राइट करिएगा। अगर आप आज पूरा नहीं समाप्त होता तो फिर से नेक्स्ट में फिर से डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखें, चित्राण गणित्वा, गणित्वा मीन्स गणना करके या गिनकर, चित्राण मीन्स चित्रों को, तदर्थ्या संख्यावाचक शब्दम लिखत, जो संख्यावाचक शब्द दिए गए हैं उनको लिखना है। आपको क्या करना है, गिनकर। तो देखिए पहला क्या है, ये पिक्चर में क्या दिख रहा है, हिंदी में बताएं। काव्यांशु बताओ ये क्या है पिक्चर में। सर घड़ा। घड़ा। तो यहाँ पे बहुवचन में बहुत सारे हैं, तो बहुवचन में है, तो इसका क्या, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है तो ये हो जाएगा घड़ा का घटानी, घटानी। और कितने हैं गिन के काव्यांशु आप बताओ। काव्यांशु काउंट करके बताइए, गिन के बताइए। प्रखर अपना मोबाइल सही से रखो। सर घटानी। हाँ तो कितने हैं बेटा, आप काउंट करिए, गिनिए कितने घड़े हैं। घड़ों के संख्या इसमें क्या पूछा गया, देखिए संख्यावाचक शब्द लिखा। 18। सर 18। तो 18 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, 18। 18।
18 बोलेंगे, बहुत बढ़िया बेटा। आप संख्यावाचक, ये इसमें संख्यावाचक कई शब्द आए हैं, आप 18 बता रहे हो। अनुराग आप बताओ 18 को संस्कृत में क्या राइट करेंगे? नहीं मालूम, चलिए मैं कुछ आप बताओ, आप लोग। चलो गौरव आप बताइए। अष्टादश। यस बेटा, अष्टादश, 10 मीन्स 10, अष्टा मीन्स 8, तो अष्टादश 18 घटानी, यहाँ क्या राइट करेंगे? अष्टादश घटानी, क्योंकि बहुवचन है, बहुत सारे हैं, तो इसका हो जाएगा घटानी, अष्टादश घटानी, अष्टादश घटान। इसमें पेट चिरुआ आधा सा रहेगा, कौन सा? षष्ठी सा का, जिसको आप पेट चिरुआ बोलते हो। तो अष्टादश घटानी। अब देखें आम, ये क्या है? आम है, इसका क्या हो जाएगा? आम्राणी, आम्राणी। इसमें देखिए काउंट करें कितना है, कौन बताएगा? चलो उत्कर्ष आप बताओ। 21। 21, तो 21 आम्राण लिखेंगे। संस्कृत में बताइए। एक वंशति। यहाँ पे देखो प्रश्न एक में आपका विंशत आया है, विंशत मीन्स 20, तो 20 और एक की एक है, एक का क्या होगा? एक विंशत, एक विंशत, एक में लिखेंगे एक विंशत, एक विंशत, ए और का एक विंशत, एक ही में रहेगा, एक विंशत और विसर्ग हो जाएगा, एक विंशत आम्राणी, एक विंशत आम्राण। आप या की मात्रा, मा परा की मात्रा, और मा में रा पदेन की मात्रा, और अड़ा पर छोटी की मात्रा, टावर का अड़ा रहेगा, तो हो जाएगा एक विंशत आम्राणी। यहाँ देखें ये क्या है? अक्षर क्या है? गेंद है। गेंद। गेंद को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अभिषेक आप बताओ, पढ़े हो, इसके पहले क्लास में पढ़े हो। मुस्कान, मुस्कान आप बताओ गेंद को क्या बोलते हैं संस्कृत में? गौरव, इसको गेंद को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कंदु, कंदुकम, कंदुकम मीन्स गेंद, गेंद। यहाँ पे क्या है? बहुत सारे हैं, यहाँ पे और क्या है? नपुंसक लिंग में है, तो यहाँ पे देखिए कितने हैं? प्राची आप बताओ। सर 15। यस बेटा, बहुत बढ़िया। पंच 10, पंचादश या पंचदश, पंचदश कंदुकानी, कंदुकानी, कापे या की मात्रा, कापे बिंदी, दापे छोटा की मात्रा, कापरा की मात्रा, नापे छोटी की मात्रा, कंदुकान, पंचदश कंदुकान, पंचदश कंदुकान। अब यहाँ देखें दूसरा, ये क्या है? मोमबत्तियां है ना, कितने हैं? काउंट करिए। मुस्कान आप बताओ कितने हैं? 67, 63। 63, बहुत बढ़िया बेटा, 63। और मोमबत्ती की संस्कृत क्या होती है? सिक्त वर्तिकाणी, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो सिक्त, सिक्त, सापे छोटी की मात्रा, आधा का था, वा तापे छोटी की मात्रा और अरेब की मात्रा, सिक्त वर्ती काणी, कापे या की मात्रा और आपे छोटी की मात्रा, सिक्त, सिक्त वर्ती काण मीन्स मोमबत्तियां। कितनी मोमबत्तियां हैं? 36 मोमबत्तियां, 66, 63, सिक्त वर्ती काणी। क्लियर हुआ बेटा सभी को? यस सर। चलिए आगे देखिए, ये क्या है? अनुराग आप बताओ हिंदी में ये क्या है? कैंची। कैंची
कितनी है? अरे ऊपर की लाइन गिन लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितनी लाइनें हैं? 24 24। तो 24 की संस्कृत क्या होगी? प्रश्न नंबर 1 में था 24 की संस्कृत, नहीं पता, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। अखिलेंद्र आप बताओ। चतुर्विंशति। चतुर्विंशति, इसका मतलब क्लियर नहीं हो आपसे अनुराग, क्लियर होना चाहिए बेटा। देखिए क्या बता रहे हो, चतुर्विंशति। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 1 में था चतुर्विंशति कर्त रिकाहा, कर्त का और तापे रे की मात्रा, कर्त रिकाहा, रापे छोटी मात्रा, कापरा की मात्रा विसर्ग, क्योंकि बहुवचन में है। तो चतुर्विंशति कर्त रिकाहा, कर्त रिका मीन्स कैंचियां, बहुवचन। कर्तिका मीन्स कैंची होता है, लेकिन यहाँ पे कर्त रिका है। तो चतुर्विंशति कर्त रिका का ता पर रे की मात्रा, रा पर छोटी की मात्रा, कापरा की मात्रा विसर्ग, कर्त रिका, चतुर्विंशति कर्त रिका। आगे देखें ये क्या है? खुशी आप बताओ ये क्या है? पिक्चर में क्या दिख रहा है? माइक ऑन करके बोलो बेटा। पत्तियां। पत्तियां हैं। पत्तियां। किसके पत्ते हैं? आम के हैं? इसमें क्लियर नहीं हो रहा है किसके पत्ते हैं। चलिए यहाँ पे ये हो जाएगा, बहुत सारे हैं तो पत्राण हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पत्राण। पत्राण मीन्स पत्ते। और यहाँ पे कितने हैं उसी आप बताओ, कितने पत्ते हैं? नहीं पता? 33 संस्कृत में क्या बोलेंगे? 35। हाँ संस्कृत में बताइए। प्रश्न नंबर 1 में था बेटा, इसकी संस्कृत है, हमने बताया था कि ये आगे काम देगा। चलिए आपसे क्या बताओ। त्रैस्त्रिंशति। त्रैस्त्रिंशति पत्राण, त्रैस्त्रिंशत् पत्राणि। अब देखें इसमें शुरू से देख लीजिए, इसमें 18 घटानी, 1 आम्राणि, 15 कंदुकानि, 6 वर्तिकाणि, 24 कर्तरिका और 33 पत्राणि। क्लियर हो गया बेटा सभी को? यस सर। बेटा यहाँ देखिए मंजू साता Yes, sir. अंका नाम इसे प्रदान दिनों। ये जो पेटका दी गई है, इस पेटका से आपको क्या करना है? जो यहाँ पे अंक दिए गए हैं, अंकों के सामने ये शब्द लिखने हैं आपको, संस्कृत के शब्द दिए गए हैं उनके सामने उनको लिखना है। यहाँ पे 28 का है। तो अखिलेंद्र आप बताओ इसकी संस्कृत क्या होगी? जैसे आप तुरंत बताइए। 28 बेटा आप लोग से पूछा जाता है तो आप लोग गायब हो जाते हो। चलिए मुस्कान आप बताओ 28 की संस्कृत। सर अष्टाविंशति। नेक्स्ट प्राची बताओ। 63। नेक्स्ट आप बताओ। अब से आप बताओ। सप्तविंशति। सप्तविंशत नहीं, जहाँ पे एरो है, जहाँ पे दिख रहा है इसको बताओ। एरो है जहाँ पे दिख रहा है। मुस्कान आप बताओ। सर चतुर्विंशति। नेक्स्ट 50 है। प्रश्न नंबर 1 के लास्ट में था 65। 50 यस बेटा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बताओ प्राची आप बताओ।
सर सप्तविंशति। बहुत बढ़िया बेटा। अखिलेंद्र 31 की संस्कृत बताइए। सर 163। बहुत बढ़िया बेटा। गौरव आप 40 की संस्कृत बताएं। सर चतुर्विंशति। चतुर्विंशत कैसे होगा? विंशत मीन 20 और चतुर मीन 4। 4 और 20 चतुर्विंशति। क्या बता रहे हो? चतुर्विंशति। सर चतुर्विंशत। चतुर्विंशत कैसे होगा बेटा? सर रिंशत। एक बार फिर से बताओ, रिपीट करो। सर चतुर्विंशत। नहीं, चतुर्विंशत नहीं होगा। चतुर मीन 4 होगा। चतुर मीन 4। चतुष बोल रहे हो ना, तो उसका विच्छेद करेंगे चतुर। चतुर मीन 4 होगा और विंशत मीन 20। सर चतुर्विंशत। चतुर्विंशत। सर चतुर्विंशत। आपको मैं क्या बता रहा हूँ? विंशत मीन 4 और चतुर मीन 4। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? विंशत मीन 40 और चतुर मीन 4 तो 44 होगा। 44 पूछा जा रहा है, 40 पूछा जा रहा है। मुस्कान आप बताओ। सर चत्वारिंशत्। हाँ यस बेटा, चत्वारिंशत्। चत्वारिंशति। ठीक है, चलिए इसमें देखें। 28 का अष्टाविंशत, त्रिंशत। त्रिंशत के बाद आपका 24 का क्या होता है? चतुर्विंशत। 50 सप्तविंशत, एक त्रिंशत और चत्वारिंशत। अब आप देखिए प्रश्न नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि चित्रम दृष्ट्वा मंजुषाता पदान च प्रयुज्य वाक्यान रचयत। चित्र को देखकर पदांचा और पदों का प्रयोग वाक्यान रचयत। मतलब इन चित्रों को देखकर ये जो पेटिका दी गई, इस पेटिका से उचित जो प्रयोग के वाक्य उनको क्या करना है? वाक्य रचना करना है। ये शब्द दिए गए और इनसे वाक्य बनाना। देखिए इसमें 3 पिक्चर है आपका। पहला है किसान। किसान तीनों हैं, तीनों पिक्चर में किसान है, लेकिन पहले में क्या है? सिंगल, एक किसान है, एक वचन। इसमें 2 किसान हैं, 2 किसान, एक किसान भी कार्य कर रहा है और दूसरा जो पिक्चर में 2 किसान है तो द्विवचन में, तो ये भी कार्य कर रहे हैं। और कौन सा कार्य कर रहे हैं? गोड़ने का। खेत को गोड़ने का मतलब कुदाल से कार्य कर रहे हैं ना। और ये क्या है? ये धान की रोपाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धान। हाँ, इसमें 3 किसान है, तो ये आपका बहुवचन है। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक किसान, 2 किसान और 2 से अधिक किसान, मतलब बहुत किसान। यहाँ देखिए, यहाँ पे आया ऐसा। ऐसा मीन्स यह, और ए तो मीन्स ये दो। ये तो मीन्स ये दो, और एते, एते मीन्स ये सब। यहाँ पे क्या का प्रयोग एक के लिए करेंगे, एतो का प्रयोग 2 के लिए, और एते का प्रयोग मतलब 2 से अधिक, बहुत से लिए करेंगे। इसमें देखिए इसके बाद क्या है कि यहाँ देखिए किसान की संख्या क्या होती है? किसका होता है? किसका मीन्स किसान। यहाँ देखिए कृषका मीन्स एक किसान, कृषको 2 किसान, कृषको मीन्स 2 किसान, और कृषका मीन्स बहुत से किसान। इसको बेटा समझिए, नहीं समझोगे तो यहाँ पे आप फिल नहीं कर पाओगे। आपको कहीं बाहर से नहीं लाना, इन्हीं शब्दों से आपको वाक्य रचना करना है। तो यहाँ पे कृषका एक किसान, कृषको 2 किसान और कृषका बहुत से किसान। इसके बाद देखें अब कार्य क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है इसमें पहले में क्या है? जोतने का कार्य हो रहा है ना। तो कर्षत, कर्षत मीन्स होता है जोतना, और इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? खनने का कार्य। तो इसमें देखिए यहाँ पे, और खेत को जोतने का कार्य हो रहा है ना। तो खेत की संस्कृत क्या होती है? क्षेत्रम। क्षेत्रम मीन्स खेत, और जोतने की संस्कृत क्या होती है? कर्षति। कर्षत मीन्स जोतना या जोतता है। अब इसमें देखिए दूसरे पिक्चर में क्या हो रहा है? खनन का कार्य हो रहा है, और
खनन मीन्स क्या होता है, यहाँ देखिए, खनन कार्यम मीन्स खोदने का कार्य, खनन कार्यम मीन्स खोदने का कार्य, और कुरुता, कुरुता मीन्स करते हैं, इसमें हो जाएगा खनन कार्यम कुरुता। अब इसमें देखें तीसरे में क्या है, धान की रोपाई हो रही है, रोपयन मीन्स रोपते हैं, रोपयन मीन्स रोपते हैं, और धान्य मीन्स धान को, धान्य मीन्स धान। तो इसमें देखिए बेटा पहला क्या हो जाएगा, ऐसा, आप लोग राइट करें अगर करना हो, ऐसा कृषका, ऐसा कृषका क्षेत्रम कर्षत, ऐसा कृषका क्षेत्रम कर्षत, ऐसा कृषका क्षेत्रम कर्षत, हो गया बेटा। ऐसा कृषका, विसर्ग नहीं रहेगा, ये कृषका होगा, यहाँ देखिए एक वचन वाला, क्योंकि एक वचन के सारे होंगे। ऐसा कृषका क्षेत्रम कर्षत, यह किसान खेत को जोत रहा है। दूसरा देखें, अब द्विवचन की क्या हो जाएगा, कृषको, कृषको, और यहाँ पे ये दो, एतो, एतो कृषको, एतो कृषको खनन कार्यम, क्योंकि खनने का कार्य हो रहा है ना, खनन कार्य हो रहा है, एतो कृषको खनन कार्यम कुरुता, कुरुता मीन्स करते हैं, एतो कृषको खनन कार्यम कुरुता। तीसरा देखें, अब देखें ये सब हैं, बहुत से है ना, तो एते, एते कृषका, विसर्ग मतलब कृषका का पे आगमानता विसर्ग बहुवचन में, एते कृषका धान्यम, धान्य मीन्स धान को, ये देखिए ये होगा, एते कृषका धान्यम रोपयंत, धान्यम रोपयंत। समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। यस सर। बस इतना ही बेटा, क्योंकि समय आपका 2 मिनट बचा हुआ है, 2 मिनट में आपका 2 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको समझाने के साथ में बताना भी रहता है, वैसे बताना हो तो बता देंगे लेकिन हो नहीं पाएगा, इसलिए बस आज के लिए इतना ही बेटा। इसमें बता दिया जाए नीचे का भी नहीं हो पाएगा बेटा आज। चलिए, इसमें आपको प्रश्न नंबर 1 से 5 तक बताया गया बेटा। इसमें अभी आपको शब्दार्थ नहीं किया, शब्दार्थ देके तब इसमें आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना रहेगा कॉपी में। तो हो सके तो कल शब्दार्थ आपको सबमिट कर बता दिया जाएगा, तो आप लोग राइट करके तब करें। बस आज के लिए इतना ही बेटा। गुड बाय एवरीवन। सर गुड बाय।